ये वीडियो इजराइल का है। देखने पर आपको लगेगा कि बहुत सारी मिसाइलें एक साथ इजराइल के ऊपर गिर रही हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक सिंगल मिसाइल है। जी हाँ, और कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक खुर्रमशर मिसाइल है, वो भी खुर्रमशर 4। और ये कितनी डेंजरस है बस इस वीडियो से आप देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि आकाश में बहुत सारी मिसाइलें एक साथ गिर रही हैं, लेकिन यही इसका कमाल है। दरअसल ये मिसाइल अपने साथ छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्टाइल लेकर जाती है, और जब ये दुश्मन देश के इलाके में घुसती है तो उन्हें रिलीज कर देती है, जिसके बाद नजारा कुछ ऐसा होता है। और जो डिफेंस सिस्टम है दुश्मन का, वो चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इतनी सारी मिसाइलों को देखने के बाद वो इसके प्रोजेक्टाइल को टारगेट करना शुरू कर देगा, जबकि इन सब के बीच में रहती है खुर्रमशर 4 मिसाइल, जो अपने 2000 किलोग्राम के वारहेड के साथ दुश्मन की धरती से टकराती है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आज सुबह जब ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जाकर टकराई तो इसने एक बहुत बड़े इलाके पर झाड़ू सी मार दी। मतलब जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, घर थे, लोगों के अपार्टमेंट थे, वहां ऐसा लग रहा है जैसे खेत हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तबाही इसने मचाई है। और ये पहली खुर्रमशर मिसाइल है जो ईरान ने लॉन्च करी है। उसने कहा है कि अभी तो वो ऐसी बहुत सारी मिसाइल लॉन्च करने वाला है, ना सिर्फ इजराइल पर बल्कि अमेरिका की मदद कर रहे तमाम अरब देशों पर। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखकर ना तमाम अरब देशों की टांगें कांप रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताएं बहुत लो लेवल पर जा चुकी है। छोटे छोटे ड्रोन मारने के चक्कर में उनकी मिसाइलों के इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। ऐसे में अगर खुर्रमशर फायर की जाएगी तो उसके साथ ढेर सारे प्रोजेक्टाइल लॉन्च होंगे, जिन्हें मारकर गिराने में इनके पसीने छूट जाएंगे। और मान लीजिए खुर्रमशर की इन्होंने 1-2 मिसाइल मारकर भी गिरा दी, तो भी ईरान के पास ऐसी सैकड़ों मिसाइल हैं, कहां तक आप रोकोगे। इसीलिए तमाम अरब देश इस समय टेंशन में आ चुके हैं, पसीने छूट रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि खुर्रमशर ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल नहीं है, इससे भी खतरनाक मिसाइलें उसके पास मौजूद हैं जो अभी तक उसने लॉन्च नहीं करी है। और इसका सबूत अमेरिका का खौफ भी है। आपको बता दूं कि अमेरिका के 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इस समय ईरान पर हमला करने में शामिल हैं, लेकिन दोनों के दोनों सुरक्षित दूरी पर खड़े हैं ताकि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में वो ना आ जाए। जी हां, रूस की मदद से ईरान ने हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल बना रखी है, और इस बात को खुद अमेरिका ने भी कंफर्म किया है। इसीलिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षित दूरी पर खड़ा कर रखा है अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका में भी खौफ है। अब आप खुद सोचिए, जब अमेरिकी नौसेना डर रही है तो अरब देशों का क्या हाल होगा। वहीं एक अपडेट आपको ईरानी शिप का भी दे दूं। आपको याद होगा परसों ईरान का एक युद्धपोत जो भारत से लौट रहा था ईरान, उसे श्रीलंका के करीब अमेरिकी नौसेना ने मारकर गिरा दिया था। भारत पर खूब इल्जाम लगे कि जी भारत ने डुबवाया है अमेरिका का साथ देकर, लेकिन उस पर एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि वो शिप और उसका कप्तान 11 घंटे तक श्रीलंका से मदद मांग रहा था कि हमारी शिप को अमेरिका डुबा सकता है, आप हमें अपने देश में आने की इजाजत दे दें। लेकिन श्रीलंका ने मदद नहीं करी और यह कह दिया कि इससे अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। और बाद में जब वो शिप डूब गई तब जाकर श्रीलंका ने अपने लोग भेजे ताकि बचे कुचे नौसैनिकों को वो बचा लाएं। और इससे हुआ ये कि श्रीलंका दुनिया की नजरों में हीरो बन गया और भारत को विलेन बनाने की कोशिश करी गई। लेकिन अब सच्चाई सामने आते ही सबके मुंह बंद हो गए हैं। वहीं भारत की नौसेना और सरकार दोनों ने कंफर्म किया है कि ईरान के इस शिप पर मौजूद कप्तान ने ना तो हमसे मदद मांगी, ना ही ये कहा कि हमें अपने पोर्ट पर आने दीजिए, ना ही हमसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की मांग करी। अगर करते तो हम जरूर देते, लेकिन जब अगले ने मांग ही नहीं करी तो क्या जबरदस्ती उस शिप को अपने पोर्ट पर हम लाते। इसलिए भारत पर इल्जाम लगाना बेबुनियाद है। और फिलहाल प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि इस युद्ध में कोई तीसरी शक्ति है जो भारत को धकेलने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो कौन है इसका खुलासा भी जल्द ही हो जाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।